हम लोग पढ़े केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, ठीक ना, जो कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर हमारा अभी का टॉपिक है प्रमुख धातु एवं उसके यस्क, ठीक है। तो प्रमुख धातु यानी कि धातु इस रहेगा, इस तरफ इसका यस्क रहेगा, इस तरफ इसका सूत्र रहेगा। पहला है सोडियम, सोडियम का संकेत Na होता है, इसका यस्क का नाम है सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है NaCl, है ना। और इसके बाद है सोडियम का एक दूसरा यस्क है जिसका नाम सोडियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। उसके बाद तीसरा यस्क किसका है कि सोडियम नाइट्रेट, जिसका सूत्र होता है NaNO3। सोडियम सल्फेट, जिसका सूत्र होता है Na2SO4 10H2A। और एक होता है सोडियम बोरेट, जिसका सूत्र होता है Na2B4O7 10H2A। इसमें सबसे प्रमुख सोडियम का यस्क है तो जो कि है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और एक सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा तत्व आता है जिसका नाम है पोटेशियम। पोटेशियम का संकेत होता है K। इसका यस्क कौन कौन सा है तो पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम क्लोराइड का संकेत होता है KCl और पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र होता है K2CO3 और पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र होता है KNO3, ठीक है। और इसके बाद मैग्नीशियम तत्व आता है, मैग्नीशियम का संकेत Mg, इसका यहाँ पर यस्क है मैग्नेसाइड, जिसका सूत्र होता है MgCO3। एक है डोलोमाइड, है ना, जिसका सूत्र है MgCO3 CaCO3, ठीक है। इसके अलावा भी हमारा मैग्नीशियम का यस्क है जिसका नाम है कार्नेलाइट, है ना, जिसका सूत्र होता है KCl MgCl2 6H2O। और एक होता है एप्सम साल्ट, जिसका सूत्र होता है MgSO4 7H2O। इसके बाद आता है कैल्शियम का अयस्क। तो कैल्शियम का अयस्क हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसका सूत्र होता है CaCO3। इसको चूना पत्थर भी बोलते हैं, संगमरमर भी बोलते हैं। जिप्सम, जिसका सूत्र होता है CaSO4 2H2O। तो जिप्सम किसका अयस्क है तो कैल्शियम का। इसके बाद आता है फ्लोरोस्पार, ठीक है, फ्लोरोस्पार, जिसका सूत्र होता है CaF2। और इसके बाद फास्फोराइड Ca3PO4, जो कि हड्डी में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है एल्युमिनियम, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, एल्युमिनियम के अयस्क का नाम होता है। तो इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अयस्क है जिसका नाम है बॉक्साइट, इससे एल्युमिनियम का डिस्कशन होता है। और इसके बाद क्रायोलाइट, क्रायोलाइट का सूत्र क्या होता है तो Na3Al और कोरंडम या तो नीलम, जिसका सूत्र होता है Al2O3। और इसके बाद एल्युमिनियम का यस्क है इसका नाम है डायस्पोर, है ना, इसका सूत्र होता है Al2O3H2O, ठीक है। तो इसमें से मुख्य इम्पोर्टेंट है 3 वही वाली याद रखना है, बॉक्साइट, क्रायोलाइट और डायस्पोर, ठीक है। इसके बाद आता है कॉपर का। तो कॉपर का यस्क कौन कौन सा है तो पहला है क्यूप्राइट, जिसका सूत्र होता है Cu2। दूसरा का है एजुराइट, जिसका सूत्र होता है 2CuCO3 Cu और इसके होल ट्वाइस। एक है मैलेकाइट, ठीक है ना। ये सब किसका यस्क है तो कॉपर का यस्क है, ठीक है। इसके बाद हमारा है कॉपर का यस्क, जिसका सूत्र है ना कैल्कोसाइट, कैल्कोसाइट भी कॉपर का यस्क है, जिसका सूत्र होता है Cu2S। और कैल्कोपाइराइट, जिसका सूत्र होता है CuFeS2। और अब आता है टिन का अयस्क, किसका यस्क टिन का, ठीक है। तो टिन का यस्क है पहला, एक ही यस्क है इसमें प्रमुख, जिसका नाम है कैसीटेराइट, कैसीटेराइट, जिसका सूत्र होता है SnO2, ठीक है ना। और एक है सीसा, सीसा का सूत्र होता है Pb और इसका यस्क का नाम है गैलेना, सूत्र होता है PbS। और इसका दूसरा यस्क है सीरूसाइड, जिसका सूत्र होता है PbCO3। अब आता है हमारा सिल्वर, सिल्वर का संकेत Ag और इसका एक अयस्क है नेटिव सिल्वर, जिसका सूत्र होता है Ag। और एक होता है अर्जेनोटाइट, अर्जेनोटाइट का सूत्र है Ag2S, ठीक है। और इसमें एक बाद आता है जिंक, जिंक का अयस्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जिंक का अयस्क का सूत्र क्या है तो ZnS, जिसका नाम है जिंक ब्लेड। और एक है कैलेमाइन, जिसका सूत्र होता है ZnCO3। और जिंकाइट, जिसका सूत्र होता है ZnO। और एक है मरकरी, मरकरी का सूत्र होता है Hg और जिसका सूत्र है HgS, है ना। मरकरी का संकेत होता है Hg और इसका यस्क का नाम है सिनेवार और इसका सूत्र होता है HgS। एक है मैग्नीज, मैग्नी तत्व के संकेत है ना Mn और इसका जो है अयस्क है इसका नाम है पायरुलोसाइट और सूत्र होता है MnO2, ठीक है। इसके बाद भी तत्व है ना जो कि लोहा है, क्या है लोहा है। तो लोहा का संकेत Fe होता है, इसका मुख्य अयस्क क्या है तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट है और फिर सीडेराइट, आयरन पैराइट, ठीक है ना। तो इसका सूत्र यहाँ पर सामने दिया है। मैग्नेटाइट का सूत्र होता है Mn2O3H2O और हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3 और मैग्नेटाइट का Fe3O4 और सीडेराइट का Fe3O4। तो इसमें सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है तो हमारा है मैग्नेटाइट, ठीक है ना यहाँ पर। और एक है आयरन पैराइट, जिसका सूत्र होता है Fe2 और एक कैल्कोपैराइट, जो कि लोहा का ही यस्क है, जिसका सूत्र होता है CuFeS2, है ना। और एक बेरियम तत्व, बेरियम तत्व का सूत्र है संकेत है Ba
और इसका यश का नाम है हैवी एस्पारिया बेराइट जिसका सूत्र होता है BSO4, है ना। ये सभी तत्व हैं, इनका यौगिक का नाम है। इसके बाद फिर आता है हमारा धातु, है ना, और भी कुछ धातु है जिनका यश का सूत्र का नाम यहाँ पर दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला है कैडमियम, कैडमियम का सूत्र CD, इसका तत्व है संकेत। और ग्रीनोकार्ड जिसका सूत्र क्या होता है CDS। और क्रोमियम, इसका एक यस्क है क्रोमाइट, इसका सूत्र क्या होता है FeOCl2O3। आर्सेनिक, इसका एक यस्क आर्सेनिक पायराइट FeAS और S। यहाँ पर AS जो है ना, AS जो दर्शा रहा है, ये S में आर्सेनिक वाला, जबकि S वाला जो दर्शा रहा है सल्फर वाला दर्शा रहा है, ठीक है। और इसके बाद कोबाल्ट का एक कोबाल्टोटाइट जिसका सूत्र होता है COAS। और निकेल का एक निकेल ग्लांस जिसका सूत्र होता है NaSS, है ना। इसके बाद एंटीमनी का एक स्टिबनाइट जिसका सूत्र होता है Sb2S3। और स्ट्रांसियम का एक स्ट्रांसियानाइट जिसका सूत्र होता है SrCO3। और सोना का एक जिसका नाम है कैल्वेराइट, इसका सूत्र AuT2, ठीक है। और इसके साथ एक और है सोना का जिसका नाम है सिल्वेनाइट्स जिसका सूत्र होता है AgNu2T2। यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात याद रखना कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। अर्थात खनिज कहने का मतलब है ना, खनिज कहने का मतलब कि जो भी चीज़ों खन करके निकाल जाए पृथ्वी के अंदर के भू स्तर से निकाल जाए। और अयस्क कहने का मतलब कि वे शुद्ध पदार्थ जिसमें धातु की मात्रा पाए जाते हैं ना, तो खन के निकल जाने वाला मात्रा की ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो ये पूरा बड़ा गोला जो दर्शाया जा रहा है सो खनिज का, ठीक है। लेकिन जो छोटा गोला दर्शाया जा रहा है सो कि अयस्क का। अर्थात इसे हम कह सकते हैं कि सभी खनिज अयस्क, है ना, नहीं होते हैं, सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। सभी खनिज अयस्क में कहाँ आ पाएगा, नहीं समा पाएगा, लेकिन सभी अयस्क जो है से खनिज होते हैं, ठीक है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा कार्बनिक रसायन और रसायन सूत्र, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला सूत्र है हमारा एल्केन। एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, ठीक है। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n, केवल CnH2n, ठीक ना। इसमें सिंगल बॉन्ड और इसमें डबल बॉन्ड, ठीक है। और इसके बाद हमारा है एल्काइंस। एल्काइंस का सूत्र क्या होता है, तो CnH2n-2, है ना। इसमें कितने बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और इसके बाद फिर हमारा है एल्किल हैलाइड, है ना। एल्किल हैलाइड जिसका सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+1 और X कहने का मतलब क्या होगा, तो X कहने का मतलब होता है कि क्लोरो ब्रोमो और आयोडो, है ना, हैलाइड, ठीक है। इसके बाद हमारा एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, तो एल्कोहल का सूत्र होता है CnH2n+2O अथवा CnH2n+1OH, है ना। तो यहाँ पर H वाला आकर के यहाँ पर भी हो सकता है, तो दो दर्शा सकते हैं, है ना। अपने अपने लिखने की तरीका है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ईथर। ईथर का सूत्र होता है CnH2n+2 और O, ठीक है। और एल्डिहाइड एवं कीटोन का तो CnH2nO, है ना। इसके अलावा भी कार्बोक्सिलिक अम्ल तो CnH2nO2, ठीक है ना, CnH2nO2 अथवा इसको ऐसे लिख सकते हैं कि CnH2n+1 COOH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके बाद आता है प्राथमिक एलोफैटिक एमीन, इसमें NH2 लग जाएगा, अनुलग्न क्या लग जाएगा, NH2 लग जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट में CxH2O⁴Y। इसके बाद आता है कि रासायनिक यौगिक एवं व्यापारिक नाम, ठीक है। ये सभी चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए इसको याद करके रखें। और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। देखिए इसका पहला हमारा क्या है, तो पहला हमारा है साधारण नमक। साधारण नमक का सूत्र होता है रासायनिक, है ना, नाम है सोडियम क्लोराइड, सूत्र होता है NaCl। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट, सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। चिली साल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ठीक है। इसके बाद आता है सुहागा जिसका बोरेक्स रासायनिक नाम है और सूत्र होता है Na2B4O7 10H2O। उसके बाद सोडा एस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। और फिर ग्लोबल साल्ट सोडियम सल्फेट Na2SO3 10H2O। इसके बाद का जो सूत्र है हाइपो, है ना, हाइपो जो कि हाइपो का रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट, सूत्र होता है Na2S2O3 5H2O। माइक्रोस्कोस्मिक लवण जिसका अमोनियम लवण भी कहते हैं हाइड्रोजन फॉस्फेट, इसका सूत्र है NH4+HPO4। इसके अलावा भी है
जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है। फिटकिरी, जिसको रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसका सूत्र होता है Al2SO4 के होल थ्राइस और फिर 24H2O, है ना। Al2SO4, इसमें पहले K2SO4 लग जाएगा, यानी कि K2SO4, है ना, Al2SO4 का होल थ्राइस और फिर 24H2O, ये हमारा किसका सूत्र है, फिटकिरी का सूत्र है। और इसके साथ इसको हम पोटाशियम भी बोलते हैं, फिटकिरी क्या बोलते हैं, पोटाशियम। वही क्रोम एलम रहेगा तो K2SO4 Al2SO4 के जगह पर Cr2SO4 का होल थ्राइस हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आगे शायद आ जाए टॉपिक में, देख लीजिएगा, नोट तो किया गया है। लाल दवा का सूत्र होता है KMnO4, जिसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। और कास्टिक पोटाश, इसका सूत्र होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। और इसके बाद आता है सोरा, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, नाइटर पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, क्रोमियम आ ही गया, जिसका सूत्र होता है पोटेशियम क्रोमियम सल्फेट K2SO4, Cr2SO4 का होल थ्राइस 24H2, व्यंजक चून, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, है ना, अथवा CaOHCl और फिर Cl, चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH2, है ना। तो ये सभी यौगिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो भी यौगिक है, इसका कुछ अलग ही उद्देश्य है, अर्थात इसका रासायनिक नाम और व्यापारिक नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है। जिप्सम, जिसका व्यापारिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट, है ना। जिप्सम व्यापारिक नाम है और रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट, सूत्र होता है CaSO4 2H2। इसका नोट्स पीडीएफ मिल जाएगा, है ना, टेलीग्राम पर, वहाँ पर से डाउनलोड करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा, तो आपको काफ़ी याद करने में सहूलियत होगी। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 है ना, इसको बोलते हैं CaSO4 इसलिए इसका नाम है हेमीहाइड्रेट, ठीक है। इसके बाद आता है चौक, है। चौक का सूत्र क्या होता है, तो चौक का सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट, सूत्र होता है CaCO3। बिना बुझा हुआ चूना अर्थात शुष्क चूना तो CaO, और बुझा हुआ चूना तो CaOH2, है ना, CaOH2। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद क्या है, तो संगमरमर, संगमरमर का सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। हाइड्रोलिथ का सूत्र होता है CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड। लाफिंग गैस तो नाइट्रिक ऑक्साइड N2O। और लिथार्ज, इसका सूत्र होता है PbO। और गैलेना तो लेड सल्फाइड PbS। लाल सिंदूर, इसका सूत्र होता है लेड परऑक्साइड Pb3O4। सफ़ेद लेड तो बेसिक लेड कार्बोनेट 2PbCO3 PbOH2। नमक अम्ल तो हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है HCl, ठीक है ना। और इसके अलावा भी है, तो चलिए इसके आगे वाला के देखते हैं, है ना। सोरिक अम्ल क्या है हमारा, तो सोरिक अम्ल, सोरिक अम्ल क्या है सूत्र, तो नाइट्रिक अम्ल HNO3। और म्यूटेनिक अम्ल तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूटेरिक अम्ल बोलते हैं HCl। और आयल ऑफ विट्रोइल शांत से दूसरीकरण जिसको बोलते हैं तो H2SO4। अम्लराज, तो अम्लराज का कोई खास सूत्र नहीं था, बल्कि एक मिश्रण है, किसका किसका, तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, जिसका अनुपात 1:3 होता है ना। नाइट्रिक अम्ल अगर फर्स्ट बोल दें तो 1:3, अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल फर्स्ट बोल दे तो 3:1 हो जाएगा। अर्थात इसमें ध्यान नहीं रखना है कि HCl के 3 भाग रखना है और नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है जल गैस, जल गैस का सूत्र होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण अर्थात CO+H2, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ओलियम, ओलियम का सूत्र क्या होता है, तो ओलियम का सूत्र होता है H2S2O7, ठीक है। बॉक्साइट का सूत्र होता है H2O3 और .2H2 जो कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड है ना। शुष्क वर्ग तो CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं। हाइड्रोक्सिस तो फेरस सल्फेट FeSO4 7H2, ठीक है। और इसके बाद आता है मैग्नीशिया, मैग्नीशिया को मिल्कोफैग्नीशिया जो कि अलग प्रकार है, यहाँ पे मैग्नीशिया केवल बोल रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। हॉर्न सिल्वर किसको बोलते हैं, तो AgCl को बोलते हैं। और लर्नर कॉस्टिंग तो सिल्वर नाइट्रेट को बोलते हैं, ठीक है। ये सब हमारा व्यापारिक नाम से प्रसिद्ध है यौगिक। एक है जिंक, बैलाइक जिंक, जिसको जिंक सल्फाइड ZnS बोलते हैं। और सफ़ेद कशिश तो ZnSO4 7H2। चाइनीज व्हाइट किसे बोलते हैं, तो ZnO को। और क्विक सिल्वर तो मरकरी को बोलते हैं, ठीक है, जो कि धातु होते हुए द्रव है। यह एकमात्र अपवाद है। जिसकी परमाणु संख्या कितना है, इसे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। कोइलोमल म्यूकरस क्लोराइड H2Cl2। कोरोसिव सिलिमेट मर्क्यूरस क्लोराइड HgCl2। बर्मिलियन तो मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिसका सूत्र होता है HgS। और भारी जल, जिसका सूत्र होता है D2O। और भारी हाइड्रोजन, जिसका सूत्र होता है D, है ना। ये जल का सूत्र होता है H2O, जो कि साधारण जल का सूत्र है ना। तो हाइड्रोजन का ही समस्थानिक होता है 3 समस्थानिक हाइड्रोजन का 1H1, जिसको बोलते हैं प्रोटियम।
1s2 जिसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, और 1s3 जिसको बोलते हैं ट्राइटियम। तो ये एक रेडियो सक्रिय तत्व है, और इससे बनने वाला जल को भारी जल कहते हैं, और इससे बनने वाले जल को साधारण जल कहते हैं। तो यहाँ पर भारी जल बोला इसलिए क्या होगा, D2। इसके बाद क्या बोलते हैं कि सिलिका यानी कि SiO2 जो कि इसको बालू बोलते हैं, आर्सेनिक ऑक्साइड AHA3, नीला कशिश कॉपर सल्फेट CuSO4 5H12, लिथोपिन इसमें जिंक सल्फाइड और बेरियम है ना। और प्रोड्यूसर गैस में तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इसमें क्या आएगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन कॉम्बिनेशन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद भी और सारे गैसेस हैं जैसे कि मार्स गैस, तो मीथेन को मार्स गैस बोलते हैं, मीथेन को क्या बोलते हैं, मार्स गैस। ठीक है, और उसके बाद गैमेक्सिन में क्या हो जाएगा हमारा, तो गैमेक्सिन में हो जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड C6H6Cl6। ठीक है, और फॉर्जिन तो कार्बोनिल क्लोराइड, फॉर्जिन का सूत्र क्या होता है, तो कार्बोनिल क्लोराइड अर्थात CaCl2 होता है। ठीक है ना। उसके बाद सिरका जिसका एसिटिक का तनु विलयन बोलते हैं, तो इसका सूत्र होता है CH3COOH। उसके बाद आता है फिनॉल है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अवयव है, इसका सूत्र होता है C6H5OH। और एल्कोहल जिसको इथाइल अल्कोहल या शराब के नाम से जानते हैं, इसका सूत्र होता है C6H5OH। ठीक है, और वर्ड स्पिरिट जिसका सूत्र होता है CH3OH, मेथेनोइक अम्ल इसको नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है मड। ठीक है, मड का सूत्र क्या होता है, तो मड का सूत्र होता है C6H10O5। और TNB ट्राई नाइट्रोबेंजीन जिसका सूत्र होता है C6H3NO2 के होल थ्राइस। और TNT ये हमारा है एक है TNB, एक है TNT। तो TNT में ट्राई नाइट्रोडाइटिलीन जिसका सूत्र होता है C6H2CH3NO2 के होल थ्राइस है ना। इसको आपको एक बार में याद नहीं हो सकता है, अगर याद हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो आप लिख लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छी होगी, सहूलियत होगा है ना। तो थोड़ा सा सहूलियत के साथ इससे पेश आइए तो अच्छा रहेगा। अगला है कि अंगूर का रस जिसको रासायनिक नाम ग्लूकोज बोलते हैं, इसका सूत्र होता है C6H12O6। फॉर्मेलिन जैसे फॉर्मल्डिहाइड का 10% विलयन बोलते हैं, इसका सूत्र होता है HCHO। एक होता है फ्रियोन गैस डाइफ्लोरोकार्बन CFCl2 है ना, जो कि ओजोन को बहुत ज़्यादा क्षय पहुंचाता है। इसके बाद यूरिया को क्या बोलते हैं, तो कार्बामाइड बोलते हैं, सूत्र होता है NH2CO NH2। क्लोरोफार्म ट्राइक्लोरोमीथेन जिसका सूत्र होता है CHCl3। आयोडोफार्म जिसका सूत्र होता है ट्राईआयोडोमीथेन CHI3। ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारा पायरिन का सूत्र क्या होता है, तो CCl4 जिसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। फिनॉल जिसका सूत्र होता है C6H5OH है ना, हाइड्रोक्सी बेंजीन ही बोलते हैं। फिर होता है MIC मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NC है ना। और ये मिथाइल आइसोसाइनेट की घटना कहाँ से संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है, अगर आप जानते हैं तो इसका जवाब कमेंट में लिखिए। ठीक है ना। और इसके बाद एक आता है हमारे आगे खुल करके नया टॉपिक मिश्र धातु से संबंधित है। तो मिश्र धातु क्रोमियम है ना, क्रोमियम स्टील जो कि किससे बना है, तो क्रोमियम 2 से 4% रहता है, और कार्बन 1 से 5%, बाकी सब लोहा रहता है। ठीक है ना, कितना, तो 90 से 95%। इसका उपयोग काटने वाले औजार बनाने में, मशीन बनाने में, गोली बनाने में किया जाता है ना। और फिर इसके साथ साथ मिश्र धातु को पहले हम लोग देख लेते हैं। एक मिश्र धातु है पित्तल, क्या है, तो पित्तल है। पित्तल किस चीज़ से बनता है, तो तांबा और जस्ता से। ठीक है ना, किस चीज़ से बनता है, तो तांबा और जस्ता से। इसका उपयोग तार में, मशीन के पुर्जा, बर्तन बनाने में। एक होता है कांसा तांबा और टीना से बनता है, तांबा और बर्तन और मूर्ति बनाने में होता है, बर्तन और मूर्ति। उसके बाद होता है कृत्रिम सोना या तो नकली सोना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो नकली सोना बोलते हैं। नकली सोना किस चीज़ से बनता है, तो कॉपर और एल्युमिनियम से। इसका आभूषण बनाने में होता है उपयोग। ठीक है। और मुद्रा धातु, तो मुद्रा धातु किसको बोलते हैं, तो तांबा को, टीना को और फास्फोरस को है ना। कहीं कहीं आपको मुद्रा धातु देखने को मिलेगा तांबा को, चांदी को और सोना को। ठीक है ना, अर्थात जिस चीज़ की मुद्रा बनाई जाती थी। उसके बाद आता है गन मेटल, तो गन मेटल कैसे बनाया जाता है, तो गन मेटल तांबा से, टीना से, जस्ता से। बंदूक के मशीन और पुर्जा बनाने में काम आता है। एक होता है बेल मेटल जिसको घंटा बनाने में उपयोग किया जाता है, और इकाची कैसे बनता है, तो तांबा से और टीना से। इसके बाद जर्मन सिल्वर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका उपयोग किस चीज़ में होता है, तो जर्मन सिल्वर का उपयोग हमारा बर्तन और मूर्ति बनाने में होता है ना। तांबा रहता है
जस्ता रहता है और निकल रहता है। तो इसका कितना परसेंट है वो बहुत कम, लेकिन इसका मात्रा क्या चीज़ किसी मिल से बनता है से बहुत ज़्यादा बार पूछ चुका है, ठीक है ना। और फिर आगे कहता है कि डच मेटल, ठीक है, डच मेटल किस किस चीज़ का मिश्रण है। तो डच मेटल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। इसे मशीन के पुर्जे बनाया जाता है। और एक ड्यूरेलिन का भी उपयोग बहुत ज़्यादा है हवाई जहाज के प्रेशर को कई इत्यादि बनाने में, जो कि एल्युमिनियम का ही मिश्र धातु है। किस किस चीज़ से बनता है, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और कॉपर से, ठीक है। और इसके बाद आता है कि नाइक्रोम जो कि मिश्र धातु है। नाइक्रोम किसे, तो निकल और लोहा और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। बर्तन, मुद्रा, आभूषण, पेंट इत्यादि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और नाइक्रोम का तार किस में किया जाता है इसका उपयोग, है ना, आप बताइए। सोल्डर भी एक प्रकार का मिश्र धातु है जो कि शीशा और टीना से मिलकर के बनता है, और इसको इलेक्ट्रिक वाला संबंधित सामान को जोड़ने में काम देता है। और एक है मैग्नीज स्टील, जिसका उपयोग किसमें किया, तिजोरी और रेल के पटरियों में किया, गटर को कूटने और पीसने में काम में किया जाता है, ठीक है। तो मिश्र धातु में केवल इतना ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ है तो एक अलग प्रकार के क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है कि इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ द वाटर, पानी में घुलने के क्रम को इसको सीधा क्रम से जाना है, ठीक है ना, कि इसको सजाना है सीधा क्रम में कि कौन सा पहले आएगा किस क्रम में, तो पानी घुलने के क्रम, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है केवल इसका आंसर, तो इसका आंसर आपको पहला वाला आंसर मिल जाएगा, है ना। तो कह रहा है कि इसका सही आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए एमीन जुटा हुआ है, कौन सा भाग जुटा हुआ है, NH2, है ना। एमीन क्या जुटा हुआ, एमीन है ना, क्या जुटा हुआ, एमीन, ठीक है। तो एमीन जुटा हुआ है, तो इसमें हम लोग किसकी मात्रा से देखेंगे, तो कार्बन की मात्रा से देखेंगे, ठीक है ना। जिसमें जितने ज़्यादा कार्बन की मात्रा वो बहुत ज़्यादा बोलेगा, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर कार्बन की संख्या 6 है, यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 और 2 ये तो 4, यहाँ पर कार्बन की संख्या 2, अर्थात सबसे पहला नंबर पर ए रहेगा, दूसरा पर ए रहेगा, तीसरा पर ए रहेगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, तो 6 नंबर ऑप्शन सही है कि इसका पानी में घुलने का क्रम, है ना, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से उठा करके बनाया गया है, ठीक है, कि प्रकृति में कुल कितने ज्ञात तत्व हैं, तो 118 तत्व है। प्रकृति में कितने तत्व पाए गए हैं, तो 98। और कृत्रिम तरीके से कितने बनाया गया है, तो केवल 20। धातु की संख्या कितने हैं, तो 91 है ना। हालांकि नाया के रिपोर्ट के अनुसार 92 इसको हम लोग करेंगे जब 119 तत्व के खोज के मारेंगे तब, है ना। 119वां तत्व खोज नाम संकेत दिया गया है UU। आगे के तत्व 12 क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अधातुओं की संख्या 27। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो है ऑक्सीजन, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में पाया जाना, ठीक है ना। पृथ्वी की सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है, ठीक है, तो अधिक मात्रा में यहाँ पर कह रहा है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, यहाँ पर बोल रहा है धातु तत्व। तो धातु तत्व बोलेगा तो एल्युमिनियम, जबकि केवल तत्व बोलेगा तो ऑक्सीजन, ठीक है ना। देखो 46% नहीं, यहाँ पर कितना बताएंगे, वायुमंडल में इसकी मात्रा है 21%, वायुमंडल में इसकी मात्रा कितना है 21%, नाइट्रोजन की है 71%। और सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो ऑस्मियम है। और सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन। सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है, तो लिथियम है, ठीक है ना। और लिथियम तत्व का एक उपयोग लिखिएगा, ठीक है ना, लिथियम आयन के रूप में कहाँ होता है। द्रव धातु तत्व तो पारा है, और द्रव अधातु तत्व क्या है, तो ब्रोमीन है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। विद्युत के सबसे अच्छा सुचालक तत्व कौन सा है, तो चांदी है। और सबसे अच्छा विद्युत के कुचालक सॉरी तो पीवी हो जाए, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि विद्युत का सबसे सुचालक अधातु था, इसमें ग्रेफाइट हो जाए। और सबसे आघात वर्धनीय सोना, है ना, जो कि सबसे ज़्यादा खींच करके लगातार बनाया जा सकता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। स्पेसिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल एंड द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन क्वांटिटीज। इसमें जो तत्व दिया गया है इसमें से जो धातु तत्व है, ठीक है, कोबाल्ट है, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना। यहाँ पर कोबाल्ट है, इसका ऑक्सीकरण संख्या। यहाँ पर प्लेटिनम है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या। यहाँ पर जो लोहा है इसका ऑक्सीकरण संख्या। यहाँ पर जो क्रोमियम है उसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो ये सभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए सीखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, इसके लिए हमको परमाणु संख्या याद होना अति आवश्यक है। CO H2O CN EN पर 2। तो ये सभी जो दिखाई दे रहे हैं H2O के रूप में, CN के रूप में, EN के रूप में, तो ये सभी लिगैंड है। H2O को यहाँ पर एक्वा बोलते हैं, CN को साइनो बोलते हैं, EN को pyridine बोलते हैं, ठीक है। तो ये सबकी ऑक्सीकरण संख्या पता होनी चाहिए और लिगैंडों की संख्या पता चाहिए। धनात्मक है ऋणात्मक, इसका मान पता होना चाहिए, तब इसको निकालने में क्या हो गया, सहूलियत होगी। तो इसके लिए हम एक अलग टॉपिक से बना देंगे वीडियो, उसको देख लीजिएगा तो आपको कन्फर्मेशन
अच्छा रहेगा, है ना, उसका प्राइमरी फॉर्मेशन अच्छा रहेगा। यहाँ पर हालांकि यहाँ पर भी थोड़ा सा कॉपरेट करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन बोलता है COH2 CnEn के पावर 2 माइनस, तो यहाँ पे जिसका निकालना रहता है उसको हम लोग मान लेते हैं x, और ये एक प्रकार का उदासीन लेंगे इसलिए इसका मान होता है 0, और एक प्रकार के ऋणात्मक और एक दंती लेंगे इसलिए इसका हो जाएगा -1। हाइपरिडीन जो कि द्विदंती है लेकिन कितना है तो उदासीन है इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा। तो 0 वाला तो मान 0 हो जाएगा, अब बच जाएगा x - 1, बराबर में मान दिया हुआ है ना, बाहर जो दिया है मान सो बराबर के होते हैं, यहाँ पे -2 है ना, जो कि बाहर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 बराबर में दें। और इसके बाद हम लोग x का मान ज्ञात करेंगे, और x का जो मान होता है वही होता है क्या चाहिए, तो धातु का ऑक्सीकरण संख्या होता है, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए अगर आपको कन्फ्यूजन अभी भी है तो हम लोग बाद में इसको देख लेंगे अलग वीडियो पर। जैसे कि आप देख सकते हैं एक और तत्व के यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, PtCl4 के 2 माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर Pt और Cl4 2 माइनस है। यहाँ पर एक Cl4 बता दें कि एक दंती मान और ऋणायनिक लिगेंड है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो Pt को मान लेंगे x, और एक दंती के लिए तो -1, यहाँ पर बाद हम -2 है तो -2 लिख देंगे, और इसको हल करेंगे, जो भी मान निकल के आएगा वो हो जाएगा Pt का ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है ना। तो अब देखिए थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, अगर ठीक है अच्छी बात है तब तो अच्छी बात है, लिखने समझ में आ जाता, नहीं तो इसके लिए हम अलग देखेंगे। इसके बाद आता है आयुपैक नाम, ठीक है, आयुपैक नाम क्या है, ठीक है ना, आयुपैक नाम दिया हुआ इसका से तो बोले टेट्रा हाइड्रो ऑक्सीसाइड जिंकेट, तो इसको भी एक अलग टॉपिक है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है ना। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएगा PDF में, ठीक है ना, तो आप टेलीग्राम से इसको ज्वाइन करिए, और इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।